ऐसा ना हो क्रैंक शाफ्ट न्यू डाल दें दोबारा से टूट जाए। 30 किलोमीटर इन्होंने चला दिया क्रैंक शाफ्ट टूटने के बाद। देखें ये यहाँ पे ढीला भी है, तो आप देख सकते हैं 7 नंबर पीछे वाली साइड पे फॉल्टेड है। क्रैंक शाफ्ट ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो हम बात करेंगे कंप्रेसर स्ट्रोक की और सेक्शन स्ट्रोक की। मतलब पिस्टन फायर मारता है और पिस्टन नीचे आता है, और ये भी फॉल्टेड है बहुत ज़्यादा, ये भी फॉल्टेड है। मगर ये फॉल्टेड क्यों है? ये फॉल्टेड इसकी वजह अलग अलग सी हो सकती है। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे हीनो FL। कहूँगा कि कौन सा इंजन होता है। खैर बहुत सारे लोगों को तजर्बा होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कौन सा इंजन होता है। तो खैर इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि इसकी जो है क्रैंक शाफ्ट टूट चुकी है। तो क्रैंक शाफ्ट के बारे में इंशाल्लाह बहुत सारी ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको मालूमात दे सकूँ। मतलब क्रैंक शाफ्ट क्यों टूट जाती है, और जब क्रैंक शाफ्ट टूट जाए हम कैसे चेक कर सकते हैं क्रैंक शाफ्ट नीचे से डालनी चाहिए या फिर ऊपर से डालनी चाहिए। मतलब या फिर इंजन ऊपर फिटिंग हो तो ऊपर ही डाल दें। तो ये इंशाल्लाह बहुत सारी इसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर आपको कोशिश करूँगा कि मालूमात इसके बारे में मैं आपको दे सकूँ, कि आपको पता चल सके हम नीचे से क्रैंक शाफ्ट डाल सकते हैं या फिर इंजन को हम नीचे उतार दें। तो ये चीज़ें कुछ बताऊँगा, और साथ में ये भी बताऊँगा कि क्रैंक शाफ्ट ज़्यादातर क्यों टूट जाती है, उसकी वजह क्या बनती है। तो खैर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिले तो वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं। तो ये इसका इंजन मॉडल नंबर HO7C। तो हमने क्रैंक शाफ्ट नीचे से खोल दिया है, तो आपको दिखाएंगे, और इसमें बहुत सारी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको मालूमात दे सकें। कि इसका जो है हमने क्रैंक शाफ्ट खोल दिया है, तो आपको यहाँ से कुछ मालूमात ज़रूर देंगे ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। क्योंकि ज़्यादातर क्रैंक शाफ्ट डालते हैं नीचे से तो दोबारा से टूट जाती है, उसकी क्या वजह बनती है। हमने ज़रूर इधर से भी चेक करना है, कहीं हम भी डाल दें तो दोबारा ना टूट जाए। हमने गाड़ी वाले को ज़रूर बताना है ताकि उनको पता चल सके, आगे उनकी मर्ज़ी है नीचे से डलवा दें या फिर इंजन नीचे उतारें, वो उनकी मर्ज़ी होती है। जितना वो खर्चा करेंगे उतना काम चलेगा, जितना उन्होंने हमारे से काम करवाना है, जितना उन्होंने खर्चा करना है उतना काम इंशाल्लाह चलेगा उनका। तो खैर देखेंगे हमने मेन लाइन इसकी। खैर मैं इनको साफ़ कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो खैर माशाल्लाह हमने इनको साफ़ कर लिया है। तो बारी बारी हमने देखना है कि इनके जो पीस हैं, जो क्रैंक शाफ्ट के बेयरिंग हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। तो ये देखने का मकसद ये होता है कि हम यहाँ से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है चलने लायक है या फिर इसका सिलेंडर जो है वो नीचे उतर के चेकिंग होगा खरादी वाले के पास। ठीक है, तो हमने ये ज़रूर चेकिंग करना होता है। अगर यहाँ से हमें परफेक्ट जो है काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है, तकरीबन 80%, 70 से 80% हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ से ये चल सकती है क्रैंक शाफ्ट, या फिर हमें इसको इंजन को नीचे उतारना चाहिए। तो ये चीज़ें हमने चेक करनी है। तो बारी बारी आपको दिखाते जाएंगे। हमने यहाँ से भी देखना है और नीचे जो इसके कैप लगते हैं उनको भी देखना है। पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इनकी क्या कंडीशन है, और नीचे वाला जो इसका मतलब 1 नंबर को हम अगर चेक करते हैं तो 1 नंबर का नीचे की साइड वाला जो इसका कैप है उसे भी हमने देखना है, उस पार्ट को भी हमने देखना है। ठीक है, अगर 2 नंबर को हम चेक करेंगे तो 2 नंबर की साइड पे भी हमने देखना है। हमने इसका कोई भी पीस नहीं निकाला, तो पीस निकालना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो पहले अच्छे से चेकिंग करना चाहिए, फिर जो है आप इसका पीस निकालें। तो इसका जो है परफेक्ट पता चल जाता है कि 1 नंबर का जो इसका लगा हुआ है पीस, जो बेयरिंग लगा हुआ है, इसकी क्या कंडीशन है, और नीचे वाली क्या कंडीशन है, और 2 नंबर की और 6 नंबर की और 5 नंबर की और 7 नंबर की क्या कंडीशन है।
तो इस कंडीशन को आप देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ ना कुछ। तो ये उतरने के लायक है, चलने के लायक है, क्या इसकी क्या कंडीशन है, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ। तो हम भी देखेंगे कि ये क्रैंकशाफ्ट यहाँ डालने से चल सकती है या फिर इंजन नीचे उतारना चाहिए। हालांकि यहाँ पे नहीं डालनी चाहिए, अगर यहाँ से आपको परफेक्ट नज़र भी आ रही हो तो भी कोशिश करें आप नीचे उतार लें, मगर बाज़ दफ़ा मजबूरी होती है, हमें ऊपर करना पड़ जाता है, तो उसके साथ हम कैसे चेकिंग कर सकते हैं, कैसे चल सकता है। तो पहले आपको एक नंबर दिखाता हूँ, ये देखें। तो अगर आप एक नंबर को देखें गौर से, तो ये साइड बहुत ज़्यादा कटी हुई है, तो ये देखें ये साइड कटी हुई है और ये साइड ज़्यादा नहीं कटी हुई। यहाँ पे कचरा है कुछ, तो ये देखें यहाँ से कुछ कचरा है मगर कटी हुई ये साइड है। अब हमने एक नंबर देखना है, तो ये एक नंबर की साइड पे बारी बारी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। आप भी जब चेकिंग करें तो ऐसे ही चेकिंग करना है। 1 नंबर 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने एक नंबर को देखना है, ये देखें। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये देखें यहाँ से, तो ऊपर की साइड पे मैंने आपको दिखा दिया। ऊपर की साइड पे एक साइड जो है बहुत ज़्यादा कटी हुई थी। उसकी साइड कौन सी कटी हुई थी? उसकी साइड कटी हुई थी आगे वाली, ठीक है। इसकी साइड पीछे वाली कटी हुई है। अगर ये देख लें, ये देख लें, तो यहाँ से ये कुछ सही है और यहाँ से ये कटी हुई है। तो ये दिखा दिया आपको। अब ऊपर की साइड पे 2 नंबर को हमने देखना है ऐसे ही। तो ये देखें, ये तकरीबन यहाँ से कुछ कटा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से बाहर वाला किनारा भी कुछ कटा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये देखें यहाँ से कटा हुआ है और यहाँ से और यहाँ से, तो ये बाहर वाला किनारा कटा हुआ है। और 2 नंबर को हम देखते हैं, फिर हम इसके बाद ये बिगन भी चेक करेंगे। तो ये 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर को देखते हैं। वो 2 नंबर को अगर आप देखें, 2 नंबर का बहुत ज़्यादा फॉल्टेड हुआ है, 1 नंबर से भी ज़्यादा है। तो ऊपर की साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ऊपर की साइड पे कम है और नीचे की साइड पे ज़्यादा है, तो ये देख सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा नीचे की साइड पे क्यों ज़्यादा कटा हुआ है। तो अगर हम 2 नंबर की तरफ से देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फॉल्टेड नहीं हुआ जितना इसका नीचे वाला हिस्सा फॉल्टेड हुआ है, ठीक है। नीचे वाला जो इसका पीस है वो ज़्यादा फॉल्टेड हुआ है। अब देखेंगे हम 3 नंबर का। तो अगर मैं आपको 3 नंबर का दिखा सकूं, ये हमने ज़रूर चेकिंग करनी होती है। तो अगर हम 3 नंबर का आपको दिखा सकूं, ये आगे वाली साइड पे आप देख सकते हैं कि कुछ कटा हुआ है, ठीक है, कट चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये फॉल्टेड है आगे वाली साइड। तो अगर हम पीछे वाली साइड देखते हैं, ये इतना फॉल्टेड नहीं है। ये कचरा जो है इसे लगा हुआ है, जो कचरा मतलब पंप ने खींचा था, ठीक हो गया। तो ऐसे ही हमने ये 3 नंबर भी नीचे की तरफ देखते हैं। तो ये 3 नंबर देखें, 3 नंबर बहुत ज़्यादा फॉल्टेड हुआ है, ये देखें। तो यहाँ से देखें, यहाँ से बहुत ज़्यादा फॉल्टेड हो चुका है, ये देखें। ये इसकी वजह मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं चेक करवाऊंगा। ऐसे चेकिंग करना चाहिए ज़रूर। तो 3 नंबर की साइड पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि बहुत ज़्यादा फॉल्टेड नहीं हुआ 3 नंबर। तो अब हमने देखना है 4 नंबर, इसका जो थर्ड स्कॉलर वाला है। तो ये देखें, ये 4 नंबर थोड़ा सा आगे वाली साइड पे कुछ फॉल्टेड हुआ है और पीछे वाली साइड पे इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। पीछे वाली साइड पे भी कुछ फॉल्टेड हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम साइडों पे देखते हैं तो ये इसकी साइडें, तो इस साइड वाली ये देखें, तो ऐसे कुछ सूरत हाल है। और इसकी हम थर्ड स्कॉलर भी देखेंगे और नीचे वाला देखते हैं। तो अगर हम 4 नंबर देखें तो ये 4 नंबर, तो अगर आप 4 नंबर देखें जैसे कि मैंने आपको दिखाया था जब हमने चेकिंग किया था इसको, ये तो यहाँ से ये बहुत ज़्यादा फॉल्टेड हो चुका है। तो ऊपर की साइड पे यहाँ से फॉल्टेड नहीं हुआ ये 4 नंबर। तो इसकी वजह क्या है वो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल आपको बता के फिर ही बताऊंगा, ताकि आपको जो है इसके बारे में बिल्कुल आसानी से पता चल सके। तो ये बहुत ज़्यादा फॉल्टेड हो चुका है, ये कट चुका है, यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसका जो पीस है, इसका जो बेरिंग है। तो यहाँ से ये सही है, ठीक है। तो इस साइड पे देखें, यहाँ से भी फॉल्टेड है। तो अगर इस साइड पे देखें, यहाँ से भी फॉल्टेड है। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को तजर्बा भी होगी, जिनको तजर्बा नहीं है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
तो इसमें आपको कुछ भी सीखने को मिले तो आपने वीडियो को लाइक भी कर देना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, तो साथ में बेल आइकन दबा देना। तो ये देखें, तो यहाँ से कुछ कटा हुआ है, इस तरफ से सही है, ठीक है। ज़्यादातर आगे की साइड पे ज़्यादा कुछ फॉल्टेड हैं, ऊपर वाले जो इसके मतलब बेरिंग है ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा आगे की तरफ से हैं, पीछे की तरफ से कुछ कम है। तो ये जो निशान आप देख रहे हैं ये कचरे के हैं, तो ये कचरा घूमने की वजह से ऐसा हो गया। तो 5 नंबर अगर हम देखते हैं नीचे की साइड पे, तो खैर 5 नंबर अगर हम देखें तो ये इसका 5 नंबर, तो 5 नंबर को अगर आप देखें तो ये कुछ कम फॉल्टेड हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और देखें ये कहाँ से मतलब इसकी जो ज़्यादा जो क्रैंकशाफ्ट है कहाँ पे इससे लगती रह गई है, कहाँ से रगड़ इसने खाई है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे और इस साइड पे, ठीक है। ये देखें यहाँ से ये कुछ फॉल्टेड हुआ है, ये बाकी से कुछ ये बेहतर है, बाकी जो इसके पीस थे नीचे वाले उनसे ये कुछ बेहतर है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने दूसरे भी देखने हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर जो है तो ये देखें, तो खैर ये भी ये दोनों तरफ से फॉल्टेड है, आगे भी और पीछे की साइड में भी, ठीक है। तो यहाँ से ये भी फॉल्टेड है। तो नीचे की तरफ से अगर हम 6 नंबर देखते हैं तो नीचे की तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मैं आपको 6 नंबर दिखाऊं तो ये 6 नंबर, और इसे अगर आप देखें तो ये देखें ये कितना ज़्यादा फॉल्टेड हो गया है, 5 नंबर से 6 नंबर और भी ज़्यादा है। तो ऐसे ही ज़रूर चेकिंग करना होता है। तो इससे अलावा ये देखें एक चीज़ और इसमें देखें, ये यहाँ पे ढीला भी है, तो आप गौर करें, बाकी नहीं थे, ये कुछ ढीला भी है। कुछ ढीले होने की वजह से इसकी अलग अलग सी वजह कुछ हो जाती हैं। खैर ये गर्म होने की वजह से भी ढीले हो जाते हैं, गर्म होने की वजह से। ऑयल जब बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो भी ये ढीले हो जाएंगे। तो अगर ये 2 नंबर होंगे तो भी ये ढीले हो जाएंगे। तो बाकी जो है अगर ये इसका नीचे वाला जो पार्ट है ये फॉल्टेड हो जाए तो भी ये ढीले हो जाते हैं। तो खैर बाकी देखेंगे, इसका आखिरी देखना है 7 नंबर। तो अगर मैं आपको इसका 7 नंबर दिखा दूं तो आप देख सकते हैं 7 नंबर पीछे वाली साइड पे फॉल्टेड है और आगे वाली साइड पे कम है। तो आप गौर करें, आगे वाली साइड पे कम है और पीछे वाली साइड पे कट चुका है। खैर मैंने आपको 7 नंबर दिखा दिया तो ये कितना फॉल्टेड हुआ है। तो अब नीचे वाली साइड पे देखते हैं। तो ये 7 नंबर, तो 7 नंबर भी आप देख सकते हैं वैसे ही मतलब फॉल्टेड हुआ है, बहुत ज़्यादा फॉल्टेड हुआ है। नीचे वाले पार्ट तकरीबन फॉल्टेड हुए हैं। तो यहाँ से ये सही है और यहाँ से ये फॉल्टेड है, ठीक हो गया। और अब जो है हमने दूसरे देखने हैं, इसके जो बिगन वाले हैं उनको हमने चेक करना है, उनकी क्या सूरत हाल है। तो अगर हम बिगन वाला 1 नंबर ये भी तकरीबन ठीक है, इतना ज़्यादा फॉल्टेड नहीं हुआ, ये इतना ज़्यादा फॉल्टेड नहीं हुआ। और 2 नंबर ये भी तकरीबन ठीक है, और इसका 3 नंबर ये भी बहुत ज़्यादा फॉल्टेड नहीं हुआ। कुछ ब्लैक हो चुके हैं, ये गर्म होने की वजह से हो जाते हैं। तो इसमें पीस है नहीं, इसमें पीस डाल के देखते हैं। तो अगर हम इसमें पीस डालते हैं और पीस रुकता ही नहीं है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसमें बैठता ही नहीं है, ये पीस बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है। तो न्यू हमने चेक करना है, अगर न्यू बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया तो ये पीस का मसला है, क्योंकि गर्म होने की वजह से ऐसे हो जाते हैं, ये ढीले हो जाते हैं। खैर ये यहाँ से बहुत ज़्यादा पीस भी फॉल्टेड नहीं है। तो ये वाला देखते हैं अगर हम मतलब इसका 5 नंबर, तो 5 नंबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम 6 नंबर देखते हैं तो 6 नंबर भी ठीक है। तो नीचे वाली साइड के भी हमने देखने हैं, तो फिर जो है इंशाल्लाह आपको बताएंगे ये जो नीचे वाले इसके जो हैं मेन के, ये क्यों फॉल्टेड हुए हैं। यहाँ से ये तकरीबन ठीक है, ये तकरीबन माशाल्लाह ठीक है। तो ये कुछ गर्म हो चुके थे, तो गाड़ी गर्म होने की वजह से कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, कंपनी भी नॉर्मल हो तो भी ऐसे हो सकते हैं। तो खैर मैं आपको ये बताऊंगा ये फॉल्टेड क्यों हुए हैं, इसकी वजह क्या है।
तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो इससे अलावा आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसकी थर्स कलर वो भी फॉल्डेड हो चुकी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइड उन्होंने बनाई हुई है, पहले किधर फॉल्डेड होगी तो उन्होंने ये वेल्डिंग करके तो ये बना दी है। ठीक है, तो हालांकि ऐसे नहीं बनाना चाहिए, तकरीबन अगर मेरे से पूछे जाए ये बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। तो बाकी जो है इसकी थर्स कलर, तो अगर मैं आपको थर्स कलर इसकी दिखाऊं तो ये देखें ये बिल्कुल कट चुकी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये ऊपर है और ये नीचे है, यहाँ से क्रैंक शाफ्ट ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और ये 0.75 है। तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें ये 0.75 है। ठीक हो गया, तो ये फॉल्डेड इतना हुई है, ये देखें ये कट है दूसरी को, तो ये इसका कट है और इसका जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये पीछे वाली है जहाँ पे इसकी मतलब जहाँ से क्लच होता है तो वहीं वाली साइड वाली है। तो अगर इस साइड पे देखते हैं ये वाली, तो ये भी देख सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा कट चुकी है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कट चुकी है, ये कुछ कम है। हाँ, तो खैर ये मैंने आपको दिखा दिया। ये कटने की वजह ज़्यादातर जो है मोबिल की होती है। ठीक है, ऑयल सही ना हो तो उसकी वजह से ये कट जाते हैं। तो एक तो ऑयल सही ना हो, एक जो है क्रैंकशाफ्ट सही ना बनी हुई हो। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट जैसे कि खरादिया बनाते हैं तो क्रैंकशाफ्ट सही ना बनी हुई हो तो भी ऐसे फॉल्डेड हो जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ से, तो यहाँ की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये कुछ सही है तो ये भी कुछ फॉल्डेड है, ये उससे भी ज़्यादा है, ये उससे भी ज़्यादा है और ये जो है कुछ कम फॉल्डेड है और ये भी फॉल्डेड है बहुत ज़्यादा, ये भी फॉल्डेड है। तो इनकी क्या वजह है? इनकी वजह एक नहीं हो सकती, कुछ वजह हो सकती हैं। उसकी वजह यह है, देखें ऊपर वाली साइड देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ऊपर वाली साइड फॉल्डेड नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है क्योंकि इसमें जो है 4 स्ट्रोक होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कंप्रेसर स्ट्रोक की और सेक्शन स्ट्रोक की। ठीक है, जब कंप्रेसर स्ट्रोक बनता है ना, जब फायर मारता है, मतलब पिस्टन फायर मारता है और पिस्टन नीचे आता है, उस टाइम पे इनको ज़्यादा दबाव पड़ता है। नीचे वाले जो हैं इनको ज़्यादा दबाव पड़ता है, जो ऊपर वाले हैं, जो ये वाले हैं, ये इनको सेक्शन स्ट्रोक पे ज़ोर पड़ता है और सेक्शन स्ट्रोक पे इतना ज़्यादा क्रैंक को ज़ोर नहीं पड़ता, इसीलिए ये ज़्यादा नहीं फॉल्डेड हुए। ठीक है, ये ज़्यादा फॉल्डेड नहीं हुए। जब कंप्रेसर स्ट्रोक पड़ता है उस टाइम पे क्रैंक शाफ्ट नीचे धक्का मारती है। ठीक है, क्रैंक शाफ्ट जब नीचे धक्का मारेगी तो इनको ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा। ठीक है, अगर वो तो देखें हर इंजन में ऐसा ही सिस्टम है, ऐसा ही कानून है। तो ये फॉल्डेड क्यों है? क्योंकि देखें कंप्रेसर स्ट्रोक तो ज़रूर है, मगर ये फॉल्डेड क्यों है? ये फॉल्डेड इसकी वजह अलग अलग सी हो सकती है। ठीक है, एक वजह है क्रैंक शाफ्ट सही ना बनी हुई हो। ठीक है, तो इसकी क्रैंक शाफ्ट जो है वो रिपेयर की हुई है, क्रैंक शाफ्ट रिपेयर की हुई है। मैं आपको क्रैंक शाफ्ट भी दिखाऊंगा चल के। तो क्रैंक शाफ्ट रिपेयर की हुई है। क्रैंक शाफ्ट जब रिपेयर की होगी, तो अगर क्रैंक शाफ्ट सही रिपेयर ना की गई हो तो उसकी वजह से ये पीस जो है ये फॉल्डेड हो सकते हैं। यहाँ से क्रैंक शाफ्ट रिपेयर नहीं हुई, इसीलिए मैं बाज़ दफ़ा कहता हूँ कि क्रैंक शाफ्ट को रिपेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से जो है रिपेयर नहीं हुई क्रैंक शाफ्ट, तो ये बिल्कुल ठीक है, तकरीबन सारे ही ठीक हैं। तो यहाँ से क्रैंक शाफ्ट रिपेयर है, ये हैं 0.25 पे। तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ एक पीस निकाल के, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखें, ये जो है 0.25 पे है, तो ये 0.25 पे है। तो बाकी ये वाले जो हैं, ये वाले तकरीबन स्टैंडर्ड हैं। तो ये तकरीबन स्टैंडर्ड है, सही वाज़े नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल ये स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड हैं और ये देखें जो स्टैंडर्ड हैं वो बिल्कुल सही है, ऊपर से भी और नीचे से भी। जो इसके क्रैंक शाफ्ट बनाई है वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो एक तो क्रैंक शाफ्ट का फॉल्ट हो सकता है, दूसरा जो है इसका लैंडमेंट का फॉल्ट हो, मतलब सिलेंडर का फॉल्ट हो। तो सिलेंडर की वजह से भी ऐसा ही होगा। जब सिलेंडर का फॉल्ट होगा तो भी जब सिलेंडर का फॉल्ट होगा तो भी क्रैंक शाफ्ट के जो पीस हैं, जो बैरिंग है, वो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है,
तो एक सूरत ये, 2 सूरत मैंने आपको बता दी। तीसरा जो है ऑयल सही नहीं होगा, ऑयल की वजह से भी ऐसा मसला होगा, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट सही ना हो, सिलेंडर सही ना हो तो भी ऐसा होगा। अगर इसके मतलब ऑयल 2 नंबर डालते हों तो भी ऐसा हो सकता है। अगर ऑयल की वजह होती, ये भी फॉल्टेड होते असूली तौर पे, जो इसमें मसला है, ठीक है। ऑयल की वजह से तकरीबन सारे ही फॉल्टेड हो जाते हैं। और एक वजह और भी हो जाती है, ऑयल ज़्यादा देर से बदली करना, ठीक है। वज़न ज़्यादा डालना, ऑयल ज़्यादा देर से बदली करना, तो भी ऐसे फॉल्टेड होगा। तो जब हम इसे ऐसे ही फिटिंग कर देंगे जैसे कि ये है, तो ये दोबारा भी चांस है क्रैंकशाफ्ट टूटने के, ठीक है। दोबारा से भी क्रैंकशाफ्ट टूट सकती है, क्योंकि इसके थर्स कलर भी फॉल्टेड हैं और इसके क्रैंकशाफ्ट के बैरिंग भी फॉल्टेड हैं। जब भी ऐसे मसला हो जाए तो आप कोशिश करें इसकी जो है सिलेंडर को नीचे उतार लें, इंजन को नीचे उतार लें। इंजन को नीचे उतार के ही परफेक्ट नीचे से फिटिंग करें और परफेक्ट खरादी को चेक करवाएं, खरादी चेक करें अच्छे से। तो अगर लैंडमेंट का इसका फॉल्ट नहीं है, क्रैंकशाफ्ट की वो फॉल्टेड नहीं है, फिर जो है आप दूसरी क्रैंक डालें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है नीचे से भी क्रैंकशाफ्ट डालने की तकरीब। तो पीस ऐसे फॉल्टेड हो जाएँ तो आप इंजन को पूरे को नीचे उतारें, ठीक है। नीचे उतारना ही बेहतर है, ताकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि 7C का अगर इंजन है, आपका जो भी इंजन हो, ये ज़रूरी नहीं है, 7C के इंजन की तकरीबन 1,20,000 रुपये क्रैंकशाफ्ट है, 1,20,000 की तकरीबन। इससे कम भी मिल जाती हैं, मगर जो स्टैंडर्ड होती है वो तकरीबन इतने की होती है, जो परफेक्ट हो, सही जो होती है बाहर की चली हुई यूज़ में। तो खैर अभी मैं आपको इसकी क्रैंकशाफ्ट भी दिखाता हूँ, उसे भी हमने यहाँ से चेकिंग करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है हमारी आपको बताने की। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें कुछ भी सीखने को मिले, इसे लाइक भी करना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट आती रहे। तो खैर क्रैंकशाफ्ट की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ से क्या फॉल्ट हो जाता है, जो इसके क्रैंकशाफ्ट के बेयरिंग हैं। तो जैसे कि इसका फॉल्ट हुआ था, तो ये जो मतलब ये थर्स कॉलर वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये तो खैर ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा फॉल्ट हुआ है वो टूटने की वजह से हुआ है, क्योंकि जब ये टूटी है ना, तो तकरीबन इन्होंने 20 से 25 किलोमीटर इसको चलाया है। क्रैंक टूटने के बाद भी 20 से 25 किलोमीटर, हैरानकुन बात है। तो इसके साथ अलग अलग और भी फॉल्ट हो जाते हैं जब आप ज़्यादा चलाएँगे। तो खैर इसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ है। और जो इसकी थर्स कॉलर, ये जो है आगे वाली है, ठीक है। तो ये जो है ये पीछे वाली है, ठीक है। तो आगे वाली का देख सकते हैं कितना बची हुई है, तो पीछे वाली बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि क्लच दबाते हैं ना, क्लच दबाने के दौरान इसको आगे जो है क्रैंकशाफ्ट को धक्का देती थी, जैसे कि मैंने चेक भी कराया था वीडियो में, तो वो भी वीडियो आपने देखनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये कितना कट चुका है, ये भी टूटने की वजह से, ये टूटने के बाद ये बहुत ज़्यादा कट चुकी थी। तो खैर पहले भी कुछ कटी होगी, तो टूटने के बाद ज़्यादा कट गई होगी। तो खैर ये जो क्रैंकशाफ्ट टूटी है, इसकी वजह तकरीबन जहाँ तक मेरा तजर्बा है, ये सिलेंडर का भी मसला हो सकता है और क्रैंकशाफ्ट का अपना भी मसला हो सकता है। ये जो सैज करते हैं यहाँ से मेन के, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें 25 के जो पीस हैं वो डले हुए हैं। जब ये ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के वक्त भी मतलब उनसे गलती हो सकती है, तो उसकी वजह से भी ये टूट सकती है। और दूसरा जो है सिलेंडर की वजह से भी टूट सकती है। सिलेंडर सही चेकिंग होगा, वो नीचे उतर के मतलब नीचे उतार के सिलेंडर खरादी वाले को देना पड़ेगा, वही अच्छे से चेकिंग करेंगे जब दूसरी क्रैंकशाफ्ट फिटिंग करेंगे। तो इसकी जो लेन है वो ज़रूर है चेकिंग करवाना। अगर आप चाहते हैं कि क्रैंकशाफ्ट हमारी अच्छे से चलती रहे, तो लेन जो है आप ज़रूर चेकिंग करवाएं, ठीक है। तो इसकी वजह, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेन की वजह हो जाती है, ऑयल की वजह हो जाती है, ऑयल ज़्यादा देर से बदली करने की वजह हो जाती है, और क्रैंकशाफ्ट की भी वजह हो जाती है, ठीक है। और गाड़ी ज़्यादा एडवांस हो, उसकी वजह से भी क्रैंकशाफ्ट टूट सकती है। तो खैर यही बताना था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक भी कर देना, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सके।